जिस शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के सरकार लाख दावे कर रही है, उसी शिक्षा व्यवस्था का ढांचा जर्जर हालत में खड़ा है। जी हां, लोहाघाट का राजकीय इंटर कॉलेज, जिसकी ऐसी हालत कि तेज आंधी तूफान आ जाए तो अनहोनी को कोई रोक ना पाए। कई बार स्कूल की मरम्मत को लेकर मांग की गई, लेकिन ये स्कूल किसी मंत्री का घर, दफ्तर या फिर उनके बच्चों का थोड़ी है जो एक बार कहते ही ठीक हो जाए। आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं स्कूल की क्या हालत है। ये तस्वीर है लोहाघाट के राजकीय इंटर कॉलेज की और राज्य सरकार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर किए गए खोखले दावों की। उत्तराखंड में सरकार शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का दावा तो करती है, बच्चों का बेहतर भविष्य बनाने की बात भी कही जाती है। विद्यालयी शिक्षा के ढांचे को खूबसूरत और सुरक्षित बनाने के दावे भी होते हैं, लेकिन हकीकत इन सब के विपरीत दिखाई दे रही है। दरअसल सन 1959 में क्षेत्र के प्रसिद्ध समाजसेवी पंडित बेनीराम पुनेठा ने क्षेत्र के युवाओं के सपनों को साकार बनाने के लिए लोहाघाट में इस जीआईसी भवन का निर्माण कराया था। उनके नाम से ही विद्यालय का नाम पंडित बेनीराम पुनेठा राजकीय इंटर कॉलेज रखा गया। इस स्कूल में पढ़कर कई छात्रों के सपने साकार हुए। कई अफसर, अध्यापक और सैनिक जीआईसी लोहाघाट ने दिए, लेकिन आज सरकार, शिक्षा विभाग, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की लापरवाही से राजकीय इंटर कॉलेज अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। जहां पर नौनिहाल जर्जर भवन में पढ़ने को मजबूर है और हमारे मंत्री नेता अपने आलीशान महलों में बैठकर एसी की हवा खा रहे हैं। स्कूल की हालत ऐसी है कि हल्की बारिश होती नहीं कि स्कूल की छत टपकने लगती है, दीवारों में दरारें पड़ी है। तेज आंधी तूफान आ जाए तो स्कूल की दीवारें कब ढह जाए कुछ कहा भी नहीं जा सकता। स्कूल के प्रधानाचार्य श्यामदत्त चौबे का कहना है कि शिक्षा विभाग के अधिकारी और जनप्रतिनिधियों से कई बार भवन की मरम्मत करने को लेकर मांग की जा चुकी है, लेकिन अनदेखी और खोखले आश्वासन के सिवा आज तक कुछ भी नहीं मिला। उसको संज्ञान लेना पड़ेगा अब हमें, क्योंकि मैंने अपनी ओर से भी कोशिश की कि इसको मैं अपने सरकार तक, माननीय मंत्री जी तक, शिक्षा मंत्री जी, और हाल में ही मैंने डायरेक्टर साहब को भी इससे अवगत कराकर पूरे जो हमारी छत, जो आज इसकी प्राचीन रूप से भी समझो मैं उसको तो एक किस्म से छतग्रस्त होकर के उसमें पानी टपक रहा है, उससे हमारी जो कीमती इमारती लकड़ी है वो सड़ रही है और दीवारों में पानी रिस रहा है। तो ये अगर ठीक हो जाए, इसमें पेंट हो जाए और साथ ही हमारी जो ये प्लास्टर उगड़ रहा है, कक्षों में उसकी स्थिति देखने लायक है, अब नहीं रही है, तो कम से कम छात्रों का भी एक साइकोलॉजिकली ऐसा होता है, जिस कक्ष में पढ़ने जाते हैं वहां पर एक अच्छा माहौल ये बने। हम प्रयास कर रहे हैं। वहीं जब राजकीय इंटर कॉलेज की बदहाली को लेकर शिक्षा विभाग के अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने जिला योजना के अंतर्गत स्कूल की मरम्मत करने का आश्वासन दे दिया। टीन शेड है उसको रिप्लेसमेंट, कमरों में प्लास्टर जो है वो जहां झड़ रहा है तो वो उसको रिनोवेशन और अंदर के कमरों का रंग रोगन, इसके साथ ही बच्चों को पढ़ने लिखने में सुविधा हो के दृष्टिगत समुचित प्रकाश की व्यवस्था के लिए पूरे कक्षों की एक इलेक्ट्रिकल वायरिंग और एलईडी ट्यूब लाइट्स के माध्यम से समुचित प्रकाश व्यवस्था किए जाने की योजना है। और हमारा ये प्रयास रहेगा कि इसको हम जिला योजना के माध्यम से प्रस्तावित करें और आशा करते हैं कि विद्यालय जो है वो अपने नए रूप में रंग रोगन के संग जो है वो हमें जल्दी ही उपलब्ध हो जाए। स्कूल का मुखिया ऐतिहासिक धरोहर को बचाने के लिए लगातार संघर्ष करता है ताकि उसके क्षेत्र की शान और उसके क्षेत्र के बच्चे इसी छत के नीचे अपने भविष्य की कहानी लिख सके। लेकिन शिक्षा विभाग सोया हुआ है और नेता झूठी घोषणा करने में लगे हुए हैं। ऐसे में अब सवाल मंत्री साहब से ये है कि क्या ऐसी हालत आपके घर दफ्तरों की भी है? क्या ऐसी हालत आपके बच्चों के स्कूलों की भी है? क्या ऐसे भवनों में आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं? सवाल तो कई हैं, लेकिन जवाब कब मिलेगा कोई नहीं जानता। लेकिन हाँ, शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के दावे लगातार यूं ही होते रहेंगे। रफ्तार मीडिया के लिए लोहाघाट से लक्ष्मण सिंह की रिपोर्ट।